हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में वाइगोत्स्की थ्योरी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली है। आज हम वाइगोत्स्की की थ्योरी के एमसीक्यूज करेंगे, जो अभी तक सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट जैसे कई टीचिंग एग्जाम्स में वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गाइस, क्वेश्चंस जो वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड हैं वो बहुत कम है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो एक लिमिटेड टॉपिक है, बहुत कम है कि क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाएं। कुछ ही इसमें कुछ ऐसा फैक्ट्स है जो ही बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा रहा है। अब क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट किए जा रहे हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक ही क्वेश्चन को ये कितनी तरीके से पूछ रहे हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की की थ्योरी में ज़्यादा बहुत लेंदी नहीं है। पियाजे की थ्योरी के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी थ्योरी है, तो पियाजे से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। लेकिन वाइगोत्स्की में क्या है, जो फैक्ट्स है वो लिमिटेड है और बार बार उन्हीं को पूछा जा रहा है। तो एक छोटा सा सेशन रहेगा गाइस, और वीडियो आप स्किप ना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है वाइगोत्स्की की थ्योरी में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है उसमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात की गई है। तो जो वाइगोत्स्की की कौन सी थ्योरी थी गाइस? सोशियो कल्चरल थ्योरी। सबसे पहले तो हमें थ्योरी का नाम पता होना चाहिए। वाइगोत्स्की की जो थी वो सोशियो कल्चरल थ्योरी थी। इन्होंने इसमें 3 एस्पेक्ट दिए थे, सोशल या सोसाइटी, कल्चर, और उसके बाद इन्होंने ये 3 जो एस्पेक्ट दिए थे गाइस, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज, ये 3 एस्पेक्ट वाइगोत्स्की के द्वारा दी गए थे। अब इन्होंने कौन सा एस्पेक्ट नेग्लेक्ट किया? तो उन्होंने बायोलॉजिकल या फिर जैविक, जिसे हम हिंदी में कहेंगे क्या, जैविक, इसे इन्होंने नेग्लेक्ट किया। इसके बारे में किसके द्वारा बात की गई थी? पियाजे के द्वारा। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना है कि वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी थी उसमें 3 एस्पेक्ट थे, सोशल या सोसाइटी, कल्चरल, 2 तो इसी के नाम से पता हो जाते हैं। और एक आपको याद होगा, कल हमने स्पीच के बारे में बात की थी कि इन्होंने 3 तरह की स्पीच दी है। ये लैंग्वेज से ही रिलेटेड है स्पीच, जो कि 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? प्राइवेट स्पीच थी, सोशल स्पीच थी, और साइलेंट या फिर इनर स्पीच थी। ठीक है गाइस, दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चा जो अकेले क्या कर सकता है और वही बच्चा मदद के साथ क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो कल हमने समझाया था, हमने बात की थी कि एक बच्चा खुद से कहाँ तक पहुँच सकता है, और अगर उसे स्कैफोल्डिंग दी जाए, मतलब टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प दी जाए, तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है। तो हमने बात की थी, यहाँ पर एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो किसी प्रॉब्लम को यहाँ तक सॉल्व कर सकता है, मतलब उसका दायरा यहाँ तक का है। उसका दायरा कहाँ तक का है गाइस? ये उसका दायरा है। लेकिन स्कैफोल्डिंग की सहायता से, मतलब हेल्प से, जिसे हमने साइकोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, वाइगोत्स्की ने से इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ तक बच्चा पहुँच सकता है। तो ये जो दायरा है जहाँ तक एक बच्चा खुद से और विद द हेल्प ऑफ टीचर या एमकेओ से पहुंच सकता है, ये यहाँ तक, ये जो दायरा है ये क्या कहलाता है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र। गाइस, थोड़ा सा याद रखिए, अगर आप इंग्लिश टर्म यूज करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हिंदी में क्या है, जैसे कभी कभी समीपस्थ दे देगा, कभी संभावित दे देगा,
एक ही वर्ड के हिंदी में बहुत सारे मीनिंग्स हो जाते हैं, इस वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट या फिर कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी पोर्शन या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछा जाता है, तो उसमें अगर आप इंग्लिश टर्म ही अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कहीं इसको समीपस्थ कह देते हैं, कहीं संभावित क्षेत्र कह देते हैं। बात बाकी गाइस आप लोगों की विश है, मैं दोनों ही टर्म कोशिश करूंगी कि दोनों ही टर्म यहाँ पर यूज़ करूं। नेक्स्ट है वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। क्या करके सीखते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जो वाइगॉत्स्की वो ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो इंटरेक्शन करके सीखता है, चाहे वो सोसाइटी हो, किसके थ्रू सीखता है? इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे उसके फैमिली मेंबर्स हो, पीयर्स हो, सिबलिंग्स हो, नेबर्स हो, तो वो इन सभी के साथ क्या इंटरेक्ट करके ही कुछ सीखता है। और जबकि पियाजे क्या कहते थे कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, और वाइगॉत्स्की कहते हैं कि इंटरेक्शन के थ्रू या बातचीत के थ्रू या संप्रेषण के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चा सीखता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ इंटरेक्शन। देखिए गाइज यहाँ पर क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था ना कि आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, लेकिन किस तरीके से इसको ट्विस्ट किया गया है। हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन, अभी जो हमने यहाँ पर देखा कि वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों मतलब उन्हीं के पीयर्स या उनके फ्रेंड्स या सोसाइटी में जो लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, कोई भी हो सकता है, उनके साथ किस रूप में सीखता है? तो उनसे इंटरेक्शन करके। मतलब आज हम और आप अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो एक इंटरेक्शन के थ्रू सीख पा रहे हैं, भले ही ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस हो, एक इंटरेक्शन के थ्रू ही टीचर स्टूडेंट से और स्टूडेंट टीचर से सीखता है। तो इन्होंने देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है जो कि सीटेट अलग ईयर में पूछा गया था, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये किस साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही है? तो अभी हमने पढ़ा कि जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन वाली बात किसने कही? इंटरेक्शन मतलब संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत के थ्रू सीखता है बच्चा, ये बात किसके द्वारा की गई? वाइगॉत्स्की के द्वारा। आई होप गाइस अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट होकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉत्स्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? भाई इनकी थ्योरी का क्या नाम है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। क्या नाम है गाइस? सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो ये इसका जो नाम है वो है सोशियो कल्चरल थ्योरी। इसका मतलब ये है कि ये बताते हैं कि सोसाइटी, वहाँ का जो रूल्स है, वैल्यूज है, नॉर्म्स है, मतलब जो भी वहाँ के रूल्स हैं वो बच्चा किसके थ्रू सीखेगा? इंटरेक्शन करके, इंटरेक्शन विथ सोसाइटी, या सोसाइटी में जो लोग हैं उन्होंने क्या रूल्स बनाए हैं। जैसे सोसाइटी का एक सबसे बड़ा रूल होता है कि भाई रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है। तो ये बच्चे धीरे धीरे कब सीखेंगे? इंटरेक्शन के थ्रू सीखेंगे, जब वो आपस में मिलेंगे, चार लोगों से बात करेंगे, तभी वो इंटरेक्शन करके आपस में जो सोसाइटी के रूल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स होते हैं वो सीखते हैं, मतलब समाज के। फिर उसके बाद है वाइगॉत्स्की व पियाजे के सिद्धांत में थॉट और लैंग्वेज के बीच क्या डिफरेंस आता है। मतलब पियाजे किस बारे में बात करते हैं और वाइगॉत्स्की क्या बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे गाइस, वाइगॉत्स्की की आज थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, अब हम कोलबर्ग की करेंगे। उसके बाद पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग, इन तीनों के जो मिक्स क्वेश्चन है वो हम एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। भले ही वो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखना। उससे क्या है, तीनों जब वीडियो तीनों के जब एक साथ हम कॉम्बो पैक लाएंगे ना क्वेश्चंस का, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अब देखो, मैंने इस वजह से ये वाला यहाँ क्वेश्चन डाला है कि एक पियाजे और वाइगॉत्स्की के बीच में लैंग्वेज और थॉट का क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। तो जो पियाजे हैं, पियाजे ने क्या बात कही थी थॉट के लिए? जो थॉट है, थॉट प्रेसीड्स लैंग्वेज।
मतलब जो विचार है वो भाषा से पहले आता है, भाषा से पहले आता है। ठीक, उसके बाद अब वाइगोत्स्की की देखते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, लगभग 1.5 वर्ष तक जो थॉट और जो लैंग्वेज है वो सेपरेट होते हैं, जो थॉट और जो लैंग्वेज है वो सेपरेट होते हैं, लेकिन 1.5 वर्ष बाद आफ्टर 1.5 ईयर ये मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये थॉट टी और एल लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है कि पियाजे के अनुसार थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, मतलब जो विचार है वो भाषा से पहले आएगा। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है कि जो थॉट है और जो लैंग्वेज है वो एक बच्चे में 1.5 वर्ष तक सेपरेट रहते हैं एंड आफ्टर 1.5 ईयर दे विल मर्ज, वो आपस में मर्ज हो जाते हैं या मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि बच्चा खुद से कहाँ तक कर सकता है एंड विद द हेल्प ऑफ एमक्यू कहाँ तक कर सकता है। तो बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाला काम और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच में जो अंतर है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, किस सिद्धांतवादी के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विकास में भाषा महत्वपूर्ण है। तो गाइस, भाषा मतलब इंटरेक्शन, मतलब बातचीत, मतलब कम्युनिकेशन, संप्रेषण, इसके इतने सारे मीन्स है। आप लोगों को अब समझ आ जाएगा कि जहां कहीं भी लैंग्वेज, भाषा, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, बातचीत, ये जहां भी बात आ रही है मतलब ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड थ्योरी है। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या है पूछा कि किस सिद्धांत के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, उन्होंने कहा है कि सोसाइटी से इंटरेक्शन करके बच्चा सीखता है। गाइस, ये जो थ्योरी है वो बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि मतलब बहुत सीमित है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज नहीं है। पियाजे में तो आपने देखा होगा ईगोसेंट्रिक, ऑब्जेक्ट परमानेंस, एनिमिज्म, कंजर्वेशन, डिसेंट्रेशन और रिवर्सिबिलिटी, पता नहीं कितने सारे टर्म्स हमने अलग अलग स्टेजेस में यूज़ करे थे। लेकिन जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बस एक आपको इंटरेक्शन याद रखना है, मतलब बातचीत, भाषा, कम्युनिकेशन, सोसाइटी, कल्चर, ये सब वहाँ के रूल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, बस ये सब कुछ चीज़ें, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, कुछ जो बिल्कुल बेसिक से टर्म्स हैं जो बार बार क्वेश्चन उन्हीं पे पूछा। देखिए अभी हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व करे, 8 में बार बार लैंग्वेज इंट्रैक्शन, कहाँ से बच्चा सीख रहा है, सोसाइटी से सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, किसने ये बात कही, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ा सा अगर पेपर को ट्विस्ट करना हुआ या हल्का सा टफ बनाना हुआ तो वो जो वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच में जो अलग अलग, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, थॉट और लैंग्वेज के जो अलग अलग मत थे उनके बारे में आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा और इस तरीके से पूछ सकता है। लेकिन अब आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल मात नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने पियाजे और वाइगोत्स्की को मर्ज करके भी पढ़ लिया। मतलब आप ये भी बता पाएंगे कि थॉट किसने पहले बताया और भाषा किसने पहले बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। हमने पढ़ा था, प्राइवेट स्पीच पढ़ी थी, क्योंकि देखिए इन्होंने स्पीच मतलब लैंग्वेज, वही बात आ गई, इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर जो दिया है वो लैंग्वेज पर दिया है। तो बच्चे अपने आप में क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे अपने काम को दिशा देते हैं। मैंने आपको कल एक बहुत छोटा बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल बताया था कि बहुत से लोगों में ऐसा होता है कि वो अपने ही नाम को बोलकर उस जो भी उनको काम करना रहता है उसके लिए वो बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्ज़ाम है हमारा और हमको बहुत नींद आ रही है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे खुद का ही नाम लेके, नहीं यार अभी नहीं सोना है, हमारा कल एग्ज़ाम है या हमें अभी पढ़ना है और अभी हमको थोड़ा सा रिवाइज करना है, नहीं 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 अभी नहीं सुना है। अनुभव, यू कैन डू इट, मतलब
आप अपना ही नाम लेकर इस चीज़ को बोलते हैं। आप खुद इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने आप को बूस्ट करने के लिए खुद से ही नाम लेने लगते हैं अपना। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। क्यों? क्योंकि एक बच्चा अपने आप को दिशा देता है, डायरेक्शन देता है प्राइवेट स्पीच के माध्यम से। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। आज के लिए लास्ट है गाइस, वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसके अनुसार बच्चे का जो विकास है उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगेन गाइस, ये सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा? एक तो सोसाइटी, एक कल्चर। अब आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करेंगे और एक लैंग्वेज। ये तीन चीजें ऐसी हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यहाँ ये बच्चा इनके इंटरेक्शन से सीख रहा है। तो गाइज अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। बच्चे के जो उसकी अपब्रिंगिंग होनी है या जो भी उसका पालन पोषण होना है या जिस तरीके से वो सोसाइटी में रहने लायक बन सकता है, तो वो इन तीन चीज़ों के थ्रू बन सकता है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। यहाँ पर हमने वाइगोत्स्की से रिलेटेड सारे कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन है गाइज, तो मैंने 10 क्वेश्चंस ऐसे लिए थे जो कि बिल्कुल हर एक उससे अलग हो। कहाँ पर क्या ट्विस्ट किया गया है, किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को बिल्कुल घुमाकर पूछा गया है, मतलब आंसर सेम है लेकिन फिर भी वो दो अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप गाइज ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। अगर आपको लगता है कि वाकई में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज जो सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्राइब है, ये बिल्कुल फ्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा गाइज, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।